वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 301 की फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे MCQs भी आते हैं और क्वेश्चन एंड आंसर भी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले सेगमेंटेशन है। जो सिंपल डेफिनेशन है मार्केट सेगमेंटेशन की वो ये है कि डिवाइड किया जाता है मार्केट को इनटू 2 और मोर पार्ट्स, यानी कि मार्केट को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट को टारगेट नहीं किया जाता। और यहाँ पे भी यही लिखा है कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्व नहीं कर सकती पूरी की पूरी मार्केट को, इसी वजह से डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर लिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। और जो सेगमेंटेशन की जाती है, डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट उसकी टाइप्स है। पहली यहाँ पर जोग्राफिक सेगमेंटेशन है, जिसके अंदर मार्केट को जोग्राफिकल यूनिट्स के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, जोग्राफियाई बुनियादों के ऊपर डिवाइड किया जाता है मार्केट को, जैसे कि किसी नेशन की बुनियाद के ऊपर, रीजन की बुनियाद के ऊपर, किसी इलाके की बुनियाद के ऊपर कि ये इलाका जो है हमारी टारगेट मार्केट होगी या ये सेगमेंट है। स्टेट की बुनियाद के ऊपर, प्रोविंसेस की बुनियाद के ऊपर या सिटीज़ की बुनियाद के ऊपर। इस तरीके से जो है वो टारगेट किया जाता है, सेगमेंट बनाया जाता है। और फिर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है, जो कि डिवाइड किया जाता है मार्केट को जो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेस के ऊपर, जैसे कि एज, जेंडर, फैमिली साइज़, फैमिली लाइफ साइकिल, और इसके अलावा इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, रेस, जनरेशन और नेशनलिटी, इन बुनियादों के ऊपर डिवाइड कर दिया जाता है मार्केट को। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि कंपनी जो है वो क्या कहते हैं सेगमेंट बनाती है मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो जैसे कि मेल या फीमेल, इस बुनियाद के ऊपर वो सेगमेंट बना लेंगे। और फिर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है, एक ऐसी सेगमेंटेशन जिसमें डिवाइड किया जाता है मार्केट को सेगमेंट के ऊपर, जो कि बेस करता है सोशल क्लास के ऊपर कि कौन सी सोशल क्लास है, अपर, लोअर है, मिडिल, लाइफ स्टाइल कैसा है, पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक मार्केट सेगमेंट जो है, कंपनी जो है वो सेगमेंट करती है मार्केट, जो कि बेस करता है लो इनकम क्लास के ऊपर या फिर मिडिल इनकम क्लास या पर इनकम क्लास के ऊपर। ये साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहलाई जाती है। बिहेवियरल सेगमेंटेशन भी होती है, जिसके अंदर डिवाइड किया जाता है मार्केट को ग्रुप्स के अंदर, जो कि बेस करता है उनकी नॉलेज के ऊपर कि उनकी नॉलेज क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका यूज़ क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, प्रोडक्ट के हवाले से, ओकेशन के हवाले से, बेनिफिट्स के हवाले से, यूज़र स्टेटस, यूजेज रेट और लॉयल्टी वगैरह। जैसे कि एग्जांपल है कि कंपनी जो है डिवाइड करती है मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल ओकेशन की बेसिस के ऊपर या फिर फेस्टिवल्स के ऊपर, जैसे कि क्रिसमस है, इंडिपेंडेंस डे है, या फिर रमज़ान का मंथ है, होली मंथ ऑफ रमज़ान है, या ईद है, इस तरह की बेस के ऊपर। और फिर जो है कंसंट्रेटेड या निश मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, निश मार्केटिंग के अंदर एक फर्म जो है वो फोकस करती है कि स्पेशलाइज पार्ट के ऊपर सेगमेंट के। फॉर एग्जांपल जैसे कि कंपनी जो है वो टारगेट करने वाली है सिर्फ BMW कस्टमर। यहाँ पे सिर्फ एक स्पेशलाइज पार्ट को जो है वो टारगेट किया जाता है। द प्लेस, वो जगह जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हो कंज्यूमर के माइंड में डिस्टिंक्ट होना और बेटर होना कॉम्पिटिटर के मुकाबले में, वो प्रोडक्ट पोजीशन होती है, यानी कि एक पोजीशन बन जाती है प्रोडक्ट की कस्टमर के माइंड के अंदर। और प्रोसेस जिसके ज़रिए ये हासिल किया जाती है पोजीशन, उसको हम पोजीशनिंग कहते हैं। पोजीशन कहा जाता है जो जगह प्रोडक्ट की कंज्यूमर के माइंड में हो और जिसके ज़रिए, जिस प्रोसेस के ज़रिए ये सब किया जाता है वो पोजीशनिंग कहलाया जाता है। पोजीशनिंग। और वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करें तो ये फुल मिक्स होता है बेनिफिट्स का, जिसके ऊपर एक ब्रांड को पोजीशन किया जाता है। और ये जो है आंसर होता है कस्टमर क्वेश्चंस का कि वाई शुड आई बाय योर ब्रांड, मुझे क्यों आपकी जो ये ब्रांड जो है वो बाय करनी है। जो फर्स्ट लेवल होता है प्रोडक्ट का, वो कोर कस्टमर वैल्यू होता है। जब एक मार्केटर डिज़ाइन करता है प्रोडक्ट को, उसको लाजमी तौर पे सोचना चाहिए कोर प्रॉब्लम के बारे में, जो कि वो सॉल्व करेगा कस्टमर की, और क्या कोर बेनिफिट है कस्टमर जो कि हासिल करे जब वो बाय करे प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप टूथपेस्ट बाय करते हैं, तो टूथपेस्ट का जो है वो मकसद क्या होता है कि क्लीन करना। और सेकंड जो लेवल होती है वो एक्चुअल प्रोडक्ट कहलाई जाती है। कोर प्रोडक्ट में तो कोर जो उसका है यहाँ पर अब है एक्चुअल,
और एक्चुअल के अंदर आ जाता है क्या क्या प्रोडक्ट के फीचर, उसके डिज़ाइन, उसकी क्वालिटी, उसका ब्रांड नेम और इवन की पैकेजिंग वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है वो एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर आती है। कोर के अंदर उसका बेसिक फंक्शन हो गया है और एक्चुअल के अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और फिर तीसरा जो लेवल है वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होता है, तीसरा है। और ये इसमें क्या होता है कि एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कंज्यूमर सर्विसेज हो गई और बेनिफिट्स हो गए, जैसे कि डिलीवरी सर्विस वगैरह, क्रेडिट और आफ्टर सेल सर्विस, वारंटी वगैरह भी इसी में आ जाता है और कस्टमर सपोर्ट सर्विस वगैरह भी इसी में आ जाता है। सो दो टाइप्स हैं प्रोडक्ट की, एक मेनली तौर पे जो डिवाइड किया गया है, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट और एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। ऐसे प्रोडक्ट जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ होती है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट कहलाई जाती है, और ये वो चीज़ें जो हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिल्क है, ब्रेड है और टूथपेस्ट वगैरह है। सेकंड वन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होती है जो कि यूज़ करती हैं कंपनी से बिजनेस कंजम्पशन के लिए, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर आते हैं, मशीनरी आ जाती है, इसके अलावा रॉ मटेरियल वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं। और कैपिटल आइटम्स जो है ये भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी डिवाइड है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। सो कैपिटल आइटम है जो कि ऐड करते हैं बायर की प्रोडक्शन में, ऑपरेशन के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोडक्शन प्लांट और इक्विपमेंट वगैरह आ जाते हैं। सो सोशल मार्केटिंग की हम बात करें, सो उसके अंदर जो है वो यूज़ है कमर्शियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का और टूल्स का प्रोग्राम डिज़ाइन में इन्फ्लुएंस किया जाए इंडिविजुअल बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए, वेलबींग और सोसाइटी की भी। और प्रोडक्ट एट्रीब्यूट की बात करें, ये बेनिफिट्स होते हैं प्रोडक्ट के या सर्विस के, जैसे कि क्वालिटी, फीचर्स, स्टाइल और डिज़ाइन वगैरह आ जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ब्रांड की, सो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हम। सो ब्रांड है असल में क्या, कोई नाम होता है, एक ब्रांड का नाम भी हो सकता है, एक ब्रांड के लिए टर्म कोई यूज़ की जा सकती है, ब्रांड के लिए साइन होता है, अक्सर आप देखते हैं साइन बने होते हैं ब्रांड के, कुछ डिज़ाइन भी हो सकता है, या इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जो कि आइडेंटिफाई करता है एक मेकर या सेलर जो है एक प्रोडक्ट या सर्विस का। और एक ब्रांड जो है एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करती है, मुख्तलिफ करती है, मुख्तलिफ बनाती है। ब्रांड इसी वजह से बनाई जाती है ताकि जो सेलर या प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर जो होता है वो ये बताता है कि भाई हमारी जो ब्रांड है, जो ये प्रोडक्ट है, ये दूसरी प्रोडक्ट से अलग है। वो ब्रांड के ज़रिए ये बता रहे होते हैं, वो है या नहीं वो एक अलग मसला है कि वो होती है या नहीं होती, लेकिन वो ये बता रहे होते हैं कि हमारी जो ये ब्रांड है और ये बाकियों से अलग है, इसमें कुछ अलग है। सो विथ की अगर हम बात करते हैं, सो नंबर ऑफ़ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, जो कि कंपनी के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन होती है तो उसको हम विथ कहते हैं। और डेप्थ की अगर हम बात करते हैं, सो नंबर ऑफ़ वर्जन्स, जितने वर्जन्स जो है ऑफ़र किए जाते हैं हर प्रोडक्ट के लिए लाइन के अंदर, उसको हम कहते हैं डेप्थ। और कंसिस्टेंसी जो है वो क्लोजली रिलेट करती है बहुत सी प्रोडक्ट लाइन के साथ। सो ब्रांड पोजीशनिंग से मुराद वो प्लेस होती है, वो जगह होती है जो कि एक ब्रांड ऑक्यूपाई करती है कंज्यूमर्स के माइंड में, और कैसे जो है वो डिस्टिंग्विश होती है प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स से। सो को ब्रांडिंग की अगर बात की जाए, सो दो या मल्टीपल ब्रांड कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ कि वो मार्केट करेंगे, टू मार्केट अ प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए फुलफ़िल करना स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि एयरलाइन को ब्रांड करती हैं बैंक के साथ कि वो सेल कर सके टिकट जो है डिस्काउंट्स के ऊपर। और लाइन एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो इससे मुराद क्या होता है कि एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए कि एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम को और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी को, बट टू ऐड, लेकिन ऐड किया जाए न्यू फॉर्म्स, यानी कि कोई नई फॉर्म लेकर आई जाए, साइज़ कोई नया ले आया जाए, नया कलर लाया जाए, नया इंग्रेडिएंट या फ्लेवर लाया जाए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी। अब प्रोडक्ट की कैटेगरी तो वही है, लेकिन क्या हो रहा है कि नया साइज़ निकाल दिया, नई कलर निकाल दिया, नए इंग्रेडिएंट या फ्लेवर वगैरह ये तब सब निकाल दिया, सब लाइन एक्सटेंशन के अंदर आ जाता है। और ब्रांड एक्सटेंशन के अंदर क्या होता है कि एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम होता है लेकिन साथ में न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी आती है, नेम तो पुराना है लेकिन न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ, उसको हम ब्रांड एक्सटेंशन कहेंगे। नाउ व्हाट इज़ प्राइस। अब प्राइस क्या है, प्राइस नॉर्मली तौर पे तो जाहिर बात है अमाउंट ऑफ मनी है जो कि चार्ज किया जाता है एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। जब आप ख़रीदते हैं तो जो भी चार्ज किया जा रहा है उसको आप कहेंगे प्राइस। और ये सम होता है वैल्यू का जो कि कस्टमर जो है वो गिव अप करता है, यानी देता है एक तरह से, जब इसके बदले में कि उसको बेनिफिट मिलेगा प्रोडक्ट कोई होने का या उसको यूज़ करने का। और प्राइस ही सिर्फ वो एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स में, यानी कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, इनमें से सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि रेवेन्यू देता है, प्राइस ही देता है, बाकी तमाम कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं।
सो नाउ द प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। सो 5 स्ट्रेटजीज हैं जो कि आती हैं इस स्ट्रेटजी के अंडर। सो प्रोडक्ट लाइन, सो प्राइसिंग जो है वो कंसिडर करती है कॉस्ट डिफरेंसेस जो है प्रोडक्ट इन द लाइन, और जो कस्टमर एवेल्यूशन है उनके फीचर्स की और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। और इसके अलावा ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि ऑप्शनल या एक्सेसरी प्रोडक्ट होती है साथ में मेन प्रोडक्ट के। एक तरफ तो मेन प्रोडक्ट है और साथ में ऑप्शनल प्रोडक्ट होती है या एक्सेसरी होती है। जैसे कि फ़ोन के साथ जाहिर बात है हेडफोन जो है वो उसकी एक्सेसरी प्रोडक्ट हो गई। कैप्टिव प्रोडक्ट होती है प्राइसिंग जो कि सेट की जाती है, इसमें प्राइस जो प्रोडक्ट के जो कि लाजमी तौर पे यूज़ होती है मेन प्रोडक्ट के साथ। और बाई प्रोडक्ट होती है प्राइसिंग, इसमें क्या होता है कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि लिटिल या फिर बहुत कम वैल्यू की होती है और ये नतीजे में आती है मेन प्रोडक्ट के। और प्रोड्यूसर्स जो है वो हासिल का तलाश करते हैं लिटिल या फिर नो प्रॉफिट, ताकि वो कवर करें स्टोरेज और डिलीवरी को। और प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग होती है जो कि कंबाइन करता है सेवरल प्रोडक्ट को एट अ रिड्यूस प्राइस के ऊपर। सो मीनिंग ऑफ प्रमोशन की हम बात करें, सो ये क्या एक्टिविटी है जो कि इनकरेज करती है कंज्यूमर्स को कि वो रिकग्नाइज करें प्रोडक्ट या सर्विस और वो परचेज़ करें एज वन ऑफ द 4 पीस। और ये जो है जाहिर बात है मार्केटिंग मिक्स में से एक है और ये सिग्निफिकेंट चैनल है रियलाइज़ करने के लिए कम्युनिकेशन जो है कंज्यूमर्स और कंपनीज़ के दरमियान। पुश स्ट्रेटजी की बात करें, सो मैन्युफैक्चरर जो है वो यूज़ करता है यहाँ पर सेल्स प्रमोशन या फिर पर्सनल सेल्स, ताकि वो इंड्यूस करे मिडिल मैन को, होलसेलर को, रिटेलर को, उसको कुछ एक तरह से कमीशन वगैरह कुछ दे या फिर उसका प्रॉफिट वगैरह वो बढ़ाए, ताकि वो क्या करे, पुश करे प्रोडक्ट को, कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट दिखाए कि ये प्रोडक्ट जो है वो आई है। अक्सर आप जाते हैं और अक्सर जो है वो देखते हैं कि एक जो प्रोडक्ट आप लेने गए या तो वो अवेलेबल नहीं है तो उसके बदले कोई दूसरी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, या फिर आपको जो है वो नई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं रिटेलर कि ये प्रोडक्ट जो है वो नहीं आई है। तो वो पुश स्ट्रेटजी कंपनी वाले यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। और इसके अलावा पुल स्ट्रेटजी होती है जिसमें मैन्युफैक्चरर यहाँ पे कंज्यूमर्स को इनकरेज करते हैं कि वो एक्टिवली बाय करें। सो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का यूज़ होता है। एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए कंज्यूमर को पुल किया जा रहा होता है कि वो ऐड देख के, अक्सर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा नई प्रोडक्ट आती है और वो फिर इस तरह से ऐड बनाते हैं कि लोगों का दिल चाहता है कि इसको हम ज़रूर एक बार तो ट्राई करें, देखेंगे ये प्रोडक्ट क्या है। तो वहाँ पर वो पुल स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहे होते हैं। और कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड की हम बात करें, इसमें क्या होता है कि सेट किया जाता है एक बजट जो कि कंपेयर किया जा सकता है कॉम्पिटिटर्स के साथ, कॉम्पिटिटर्स को सामने रखते हुए। सो मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो तीसरा पी है वो है प्लेसमेंट का, जो कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट इंश्योर करता है कि इफ़ेक्टिवली और टाइम पे अवेलेबल हो जाए प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए। और सस्टेनेबिलिटी इन जनरल का मतलब ये होता है कि एफिशिएंट यूज़ किया जाए नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरीके से कि वो वेस्टेड ना हो और अवेलेबल भी हो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, आने वाली जो जनरेशन है वो यूज़ कर सके। नाउ द डिजिटल मार्केटिंग जो कि आज के दौर की मार्केटिंग है और मॉडर्न मार्केटिंग जिसको हम कह सकते हैं। सो कन्वेंशनल मार्केटिंग को अगर हम देखें, जो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलती आ रही है, वहाँ पर डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि बिल बोर्ड्स बाहर लगे हुए आपने बड़े बड़े बोर्ड्स देखे होंगे, टेलीविज़न का यूज़ किया जाता है, न्यूज़पेपर होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, पैम्फलेट होते हैं। और कंपनी जो है वो यूज़ करती है इन टूल्स को ताकि अवेयरनेस क्रिएट करे प्रोडक्ट के बारे में मैसेज के दरमियान। जबकि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इस मार्केटिंग से ज़ाहिर बातें अलग है। यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा और डिजिटल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाता है मार्केटिंग करने के लिए प्रोडक्ट की। और डिजिटल मीडिया में डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है, फ़ोन्स का भी यूज़ किया जाता है, फ़ोन के ऊपर आप देखते हैं एडवर्टाइजिंग चल रही होती है इंटरनेट की वजह से। सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है, इसके अलावा दूसरी डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इंटरनेट के ज़रिए यूज़ की जा रही होती है। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, कि कन्वेंशनल जो मार्केटिंग है ज़ाहिर बात है वो काफ़ी महंगी होती है डिजिटल मार्केटिंग के मुकाबले में, क्योंकि अगर आप बिल बोर्ड पे या टेलीविज़न के ऊपर अगर एडवर्टाइज़ करें कोई कंपनी तो उसका काफ़ी ख़र्चा आता है। इसके मुकाबले में अगर हम वेब पेजेस लें जहाँ पर बैनर एड्स या फिर वीडियोस के ऐड हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं उसके मुकाबले में। अब अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो जो पहली ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन हुई थी, यानी कि जो ऑनलाइन परचेज़ की गई थी, वो हुई थी नेट मार्केट के ऊपर 1994 के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।